In this video, we will study about the structure of ribosome and its different types. So first of all, we are starting with ribosomes. These ribosomes are also known as engine of the cell. इस राइबोसोम को बहुत सारे पिक्यूलियर नेम्स से हम जानते हैं, जैसे इसे हमने यहाँ कहा इंजन ऑफ द सेल। मीन्स एक सेल को एनर्जी के लिए हेल्प करने वाला, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला क्या है? इंजन है। एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया भी देता है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सप्लाई की जा रही है। सेकेंड वन, वी कैन से इट ऑर्गेनली विदिन एन ऑर्गेनली मीन्स इसे हम ऑर्गेनली विदिन एन ऑर्गेनली का नाम भी देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे हमने पीछे क्लोरोप्लास्ट पढ़ा लास्ट वीडियोस में, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, दोनों में हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल ऑर्गेनलीज हैं। और जब हम उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर रहे थे तो हमने वहां देखा कि वहां 70S टाइप का राइबोसोम भी प्रेजेंट था। तो हो गया कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक ऑर्गेनेली है, और उसके अंदर जो हम यहाँ ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं दैट इज राइबोसोम, दैट ऑर्गेनेली ऑल्सो एग्जिस्ट इन दैट सेल ऑर्गेनेली, सो इट इज नेम्ड एज द ऑर्गेनेली विद इन एन ऑर्गेनेली। और इसका एक पर्टिकुलर नेम जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज नेम्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये सारे इसके पर्टिकुलर, इसके पिक्यूलियर नेम है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक या हम ये कहें कि उसकी फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इस राइबोसोम के अगर स्ट्रक्चर को हम पढ़ें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसलिए हम जब राइबोसोम को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेल में एग्जिस्ट करता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में, बिकॉज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है इट इज ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फाउंड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। सेकेंड थिंग आती है इसके अंदर कि अगर हम इस राइबोसोम की बात करें तो दीज आर एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसीज। मैमल्स के आरबीसीज में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जनरल फीचर्स हैं राइबोसोम के। नाउ जो राइबोसोम्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और वो डिफरेंट सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो राइबोसोम के टाइप्स हैं, जैसे हम राइबोसोम को पढ़ रहे हैं, तो एग्जिस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में एग्जिस्ट करता है। प्रोकैरियोटिक सेल का भी पार्ट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं 70S टाइप। ये हमने बैक्टीरिया में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि तीनों में सेम टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उनके अंदर जो राइबोसोम होता है दैट इज 80S टाइप। अब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है ये फर्दर 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई होता है। तो जैसे हम टाइप्स में पढ़े तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और इसे बोल सकते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो जब इसके अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ इस S का क्या मतलब है? दिस S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट, और इसे हम क्या कह सकते हैं? सेडिमेंटेशन रेट। तो ये दोनों चीजें क्या शो करती हैं? दे शोज इनडायरेक्टली a measure of density and size। मीन्स सेल में प्रेजेंट स्ट्रक्चर की डेंसिटी और साइज को मेजर करती हैं। तो सेडिमेंटेशन रेट या स्वेडबर्ग्स यूनिट
को यहाँ हमने S से रिप्रेजेंट किया है और उस S को हम 70 और 80 फिगर्स के साथ प्लेस करते हैं। सेकेंड थिंग, जब इस 70S को डिवाइड करते हैं, मीन्स कोई भी राइबोसोम होता है उसमें 2 यूनिट्स होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर। तो यहाँ जैसे एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज। सेम इज विद दिस 80S, देयर इज प्रेजेंट 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज सब यूनिट। तो क्या है इनके अंदर स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट? इन 70S देयर इज प्रेजेंट द लार्ज सब यूनिट इज ऑफ 50S एंड स्मॉल सब यूनिट इज ऑफ 30S, एंड इन 80S ribosome the large subunit is of 60S and small subunit of 40S। तो इस तरीके से जो राइबोसोम है उसके अंदर 2 तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर, और दोनों के जो कोफिशिएंट्स होते हैं या सेडिमेंटेशन रेट है दे आर डिफरेंट। इसके अलावा जब हम इन स्मॉल और लार्ज को पढ़ते हैं तो इनके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। 5.8 है, 24S है, 21S है, डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट है। लेकिन इसको हम जब सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे इन 12th क्लास तो उसके अंदर हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इसके अंदर जो 70S और 80S टाइप का राइबोसोम है वो किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मीन्स उसकी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट कैसी होती हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो किस तरीके से दिखता है, देखिए। लाइक दिस, इस तरीके का स्ट्रक्चर राइबोसोम का है, जिसमें साइड से ही हमें क्लियर हो रहा है दिस इज स्मॉल सब यूनिट एंड दिस वन इज द लार्ज सब यूनिट। क्लियर? जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स हैं ये प्रोटीन में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि जो mRNA है, जैसे यहाँ मैंने ये ड्रॉ किया है mRNA, इस mRNA पर अटैचमेंट होता है डिफरेंट राइबोसोम्स का। उसके स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स आकर इस mRNA के ऊपर अटैच होती हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ जब हम इसको देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, लाइक दिस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिफरेंट राइबोसोम्स जो हैं वो इसके ऊपर अटैच हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें मल्टीपल राइबोसोम एक थ्रेड, एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर mRNA के साथ अटैच होते हैं, देन दिस कंडीशन इज नोन एज पोलीराइबोसोम और यू कैन से इट पोलीसोम्स। और इसी सिचुएशन में ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम। नाउ द नेक्स्ट वन इज द साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरीके से सेल में अपने फंक्शंस प्ले करती हैं। दिस साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट लाइक structure. It is present in cytoplasm. Filament like structure present in cytoplasm. It helps in providing motility to the cell. जैसे हम सीलिया और फ्लैजिला को डिस्कस करेंगे तो वहां इसका रोल हम पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन किस तरीके से सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और सेल स्ट्रक्चर को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो एक जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन है अबाउट द साइटोस्केलेटन, मीन्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट एंड व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म। नेक्स्ट आता है माइक्रोट्यूब्यूल। These microtubule made up of contractile protein means ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो
कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और कौन सा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है यहाँ पर? इट इज ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन नाम का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। इन प्लांट्स दे आर एसोसिएटेड विद सेल वॉल। सेल वॉल के साथ अटैच होते हैं एंड दे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट of cell wall material from Golgi body to outside the cell means सेल वॉल का जो मटेरियल है वो गोल्जी बॉडी से पिक करते हैं और उसे सेल के बाहर लाकर छोड़ते हैं। तो जो सेल वॉल है वो हमेशा किसी भी प्लांट सेल में सेल के बाहर होती है। तो सेल वॉल का जो मटेरियल है वो गोल्जी से उन्होंने लिया, गोल्जी ने उसे डिस्पैच किया और वो सारा आकर सेल वॉल के बाहर डिपॉजिट हो जाता है। एंड दे हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उस सेल डिवीजन में इनका क्या रोल होता है? दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है जो क्या करता है? जब क्रोमोसोम की पुलिंग होती है, इट मीन्स मेटाफेज स्टेज के बाद जब वो सेपरेट होते हैं तो उनका सेपरेशन सिर्फ स्पिंडल फाइबर के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। इसलिए जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्मेशन या उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज microfilament. These microfilaments also composed of contractile protein, but they are different from the microtubule contractile protein, and this contractile protein is actin. जैसा कि हमने लोअर क्लासेस में 10th में पढ़ा हुआ है, 9th में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि एक्टिन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है और हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ cytoskeleton base of the cell। सेल के साइटोस्केलेटन बेस को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट और यू कैन से ब्रीफ डिस्कशन है अबाउट द साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट वन इज द माइक्रोट्यूब्यूल एंड थर्ड वन इज द माइक्रोफिलामेंट। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रॉपरली रीड करना है और इनके फंक्शंस को लर्न करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम एंड 3 डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ द साइटोस्केलेटन।